हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? तो हम लोगों ने 3 चैप्टर तक कर लिए हैं, 3 लेक्चर हो गए हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल वही प्रोसेस होगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद तब भी हम चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, ठीक है? हमेशा बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पहले चैप्टर नहीं पढ़ना है कि आप पहले ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दें। जे थॉमसन के अनुसार, ए एच पेटरसन के अनुसार, पी जिसबर्ट के अनुसार, ये सब चीज़ें पहले आप मत पढ़िए। पहले आप जाकर के सीधा एक्सरसाइज पे अटैक करिए। पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, तब आकर के आप वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है? तो अगर एक्सरसाइज करोगे तो ये आपका माइंड डेवलप हो जाता है, फिर आप अच्छे क्वेश्चन और बेकार से क्वेश्चन को जज कर पाओगे, ठीक है? तो उस तरह से पढ़ पाओगे। तो ये देखिए आपका ये आ गया 4th चैप्टर का एक्सरसाइज, ठीक है? ये आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से जाके कर लीजिए, और नहीं तो फिर हमारी वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, और इसके जितने क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये कितने क्वेश्चन हैं टोटल इस चैप्टर के, 4th चैप्टर का चेक कर लेते हैं। तो ये टोटल आ जा रहा है 53। कितना टाइम लगना है? 53 कुछ समय नहीं लगेगा अगर आप बैठ के करोगे, और इसके आंसर्स भी दे रखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है? तो बैठ करके इसको फटाक से 5-10 मिनट के अंदर, एक आधे घंटे के अंदर ये पहला चैप्टर यानी कि 4th चैप्टर फिनिश करिए आप, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट करोगे। जैसे 53 है आपका, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? बाल अपराध की श्रेणी में किसे रखा जा सकता है? माता पिता की बात ना माना जाए, या गंदी भाषा का प्रयोग करना, या आवारागर्दी करना, या सभी सभी है। ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है ना, बच्चे ही करते हैं सब, तो ऐसे ही है। 52 आप देखोगे, किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? चोरी करना, पढ़ने में रुचि होना, यानी पढ़ाई ना करे, खेल कूद में मन लगना, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा पार्ट हो सकता है? ठीक है, तो आप देखोगे इसमें से कौन सा पार्ट है 52 का। 1, चोरी करना, पढ़ने में रुचि, तो ये बाल अपराध की श्रेणी में, अब ये चोरी करना ही एक तरह का बाल अपराध की श्रेणी में आ सकता है, ठीक? ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको करिए। सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे स्लाइड करके देखिए, मैं वीडियो को एकदम स्लोली स्लोली स्लाइड कर रहा हूँ, और स्पेशली ये जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं इनको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। और इन पे अगर समझ आता है, करेक्ट आप कर लेते हो, 100% श्योर हो, तभी इनको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ इसको ज़रूर से ज़रूर रट लें या इसका नोट्स बना लें, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके? ऐसे ही हमारे टोटल 57 हैं इस चैप्टर में। तो 57 क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से बैठ करके, ये देखिए मैंने स्लाइड कर दिया धीरे धीरे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है? सबके आंसर्स भी दे रखे हैं, और इसको फिनिश कर लीजिए, ठीक है? तो ये रोज़ रोज़ का मैटर रहना चाहिए, एक चैप्टर पे हमें रोज़ काम करना होगा किसी भी हालत में, ठीक है? अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आप जब एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आप धीरे धीरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास जो लूसेंट की बुक है, आप वहाँ से जो इस चैप्टर है 4th चैप्टर, वो पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, रोक रोक करके। एक एक पेज है, इसको रोक रोक के, और बढ़िया जो आपको टॉपिक लग जाएगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन कर चुके होंगे तो फिर आपको इसमें समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक का ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है, तो उस टॉपिक को हम सीरियसली पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गई बात सीडीपी की, ठीक? और उसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तो इसका फिर हम एक टेस्ट ले लेंगे, तो इससे एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गई सीडीपी की बात। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश पीडागाजी। इंग्लिश पीडागाजी, देखिए इसमें क्या होगा, 15 क्वेश्चन पीडागाजी के होंगे, 15 क्वेश्चन ग्रामर से होंगे। तो हम लोग जो है पहले पीडागाजी पे काम कर लेते हैं। ग्रामर पोर्शन ईजी है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल से खींच लिया जाएगा। पीडागाजी थोड़ा पढ़ने वाला है टॉपिक, बिल्कुल आसान ही भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें पहला चैप्टर होगा लर्निंग एंड एक्विजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बन के आता ही रहता है, 1-2 क्वेश्चन, तो यहाँ से थोड़ा पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एंड टूल। ये 10 चैप्टर हैं, यही सारे 10 चैप्टर हैं, जो ज़्यादा नहीं है ना? 10 चैप्टर एक दिन में अगर फिनिश करते हैं तो 10 दिन में फिनिश हो जाता है, बस यहाँ तक है ना रिमेडियल टीचिंग। तो एक चैप्टर ये हो गया आपका, अगर 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। ऐसे अगर आप ऊपर बढ़ोगे तो 6, उसके बाद यहाँ से आपका ये बस 6 और 5, 4, 3, 2 और 1, एग्जैक्ट 10 चैप्टर आ रहे हैं आपके टच में। तो ये 10 दिन का काम है, ख़त्म करना है हम लोगों को, है ना? तो लर्निंग एक्विजिशन स्टार्ट करते हैं, आज का चैप्टर है, बिल्कुल अच्छे से समझिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन। सो एक्विजिशन एंड लर्निंग
क्या होता है हम समझते हैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। एक्विजिशन का मतलब पहली भाषा, और जो लर्निंग होती है वो सेकंड भाषा होती है, ठीक है, ऐसे समझ लो। दिस इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज एंड दिस इज़ द सेकंड लैंग्वेज। एग्जांपल के लिए बच्चा जब पैदा होता है तो वो जितनी चीज़ें सीखता है वो एक्विजिशन में आती है। और लर्निंग मतलब जो बड़ा हो जाता है तो ग्रामर सीखता है, व्याकरण सीखता है, तो परफेक्ट बोलना सीखता है ना। अब जैसे इसमें क्या होता है, जब ये भाषा शुरू होता है सीखना, ये उसका इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो होती है, इसमें कोई रूल नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है, कोई रेगुलेशन नहीं होता है, कुछ भी सीख लेता है, कुछ भी बोल लेता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि बचपन का होता है उसका। तो एक्विजिशन में ये होता है। और ये हम बोल सकते हैं उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है, नेटिव होती है यानी कि पैदा हुआ सीखना स्टार्ट किया। और बोल सकते हैं ये उसकी नेचुरल लैंग्वेज होती है, यानी कि अपने आप निकलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ होती हैं, या फिर इसको बाकी, हाँ बस ये सारी चीज़ें हैं, ये सब बातें ध्यान रखें। और एक्विजिशन के बारे में ये चीज़ें बोल सकते हो कि एक्विजिशन जब सीखता है तो बच्चा कोई ग्रामर का रूल यूज़ नहीं करता है, ठीक है, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, दैट इज़ एक्विजिशन, है ना। और लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग में बच्चा ग्रामर सीखेगा जैसे, और दूसरी भाषा सीखता है, सेकंड लैंग्वेज सीखता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश सीखने के लिए उसको क्या सीखना पड़ेगा, ग्रामर सीखेगा और रूल सीखेगा। तो इसमें काफ़ी जो है सिस्टमेटिक ढंग से वो पढ़ना शुरू करता है। सो दीज टू थिंग्स, ठीक है, एक्विजिशन और लर्निंग से लेकर के और सारी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, आपको देखना है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखते हैं कि एक्विजिशंस और लर्निंग में क्या फ़र्क था, आपको पढ़ करके समझ में आएगा, वहाँ पे ऑप्शन होंगे तो। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये एक सब कॉन्शियस माइंड काम करता है इसमें। सब कॉन्शियस मतलब कि थोड़ा बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से जो है क्लियर नहीं होता है, या फिर सब कॉन्शियस काम करता है, ये कॉन्शियस होता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्शियस कौन सा वर्क करता है और जो है सब कॉन्शियस। और ये भी ध्यान रखना कि ये इनफॉर्मली होता है, इनफॉर्मल होता है, और ये फॉर्मल होता है। लर्निंग जो होती है वो फॉर्मल होती है। सारी बात क्लियर हो गई यहाँ से लर्निंग एक्विजिशन की, और ज़्यादा कुछ मैं डिटेल में नहीं पढ़ना है। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आएगी कि एक टर्म है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या चीज़ है, भाषा जिसको बोलते हैं, भाषा होती क्या है। भाषा एक ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा माध्यम है, मीनिंग वर्ड, इसमें मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा एक मीनिंगफुल वर्ड होता है जिसमें इंसान जो होता है वो क्या करता है, अपने अपने थॉट को, ठीक है, उसकी जो सोच होती है, अपने थॉट को, अपनी फीलिंग को और अपनी भावनाओं को, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो किसके ज़रिए एक्सप्रेस करेगा, वो लैंग्वेज के ज़रिए। उसको लैंग्वेज आएगी, भाषा आएगी, तभी वो बता पाएगा अपने अंदर की बात, ठीक है। तो दैट इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं पढ़नी है, और यही है। और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज को हम दो तरीके से सीख सकते हैं, एक्विजिशन से और दूसरा लर्निंग से। एक्विजिशन अपने आप आती है जो मैंने बता दिया, और लर्निंग जो होता है हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पार्ट ऑफ लैंग्वेज होते क्या है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बन के आता है, तो ये समझना होगा थोड़ा। पहला नंबर आता है फोनीम। फोनीम होता क्या है, फोनीम मतलब कि जो हम सबसे बेसिक चीज़ सीखते हैं वो क्या होता है, ABCD, यानी फोनीम यानी कि वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज जो होती है, इसका एक ही डिफिनीशन है। जो सबसे स्मॉलेस्ट लैंग्वेज कोई सीखोगे तो सबसे पहले क्या सीखोगे, ABCD सीखोगे, या फिर छोटा बड़ा ये सब सीखोगे, ठीक है। तो ये चीज़, कोई लैंग्वेज सीखने के लिए जो हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सीखते हैं उसको कहते हैं फोनीम, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप, इसको, यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन इसकी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। या फिर बोल सकते हो यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच। यूनिट मतलब बेसिक साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, बस वही होता है फोनीम, ओके। तो दूसरा आ गया फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है, अब फोनोलॉजी मतलब फ़ोन मतलब कि जो साउंड होता है, तो जिसमें हम साउंड के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, ठीक है, और उनकी मीनिंग के बारे में समझते हैं। तो ये दो लैंग्वेज याद रखिए, साउंड पैटर्न और मीनिंग जिसको सीखते हैं उसको, उस सब्जेक्ट को बोलते हैं फोनोलॉजी। लॉजी मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगला आ गया मॉर्फीन। मॉर्फीम क्या होता है, मॉर्फीम बहुत इंपॉर्टेंट। मॉर्फीम मतलब कि जब हम वर्ड सीख रहे थे तो वो फोनीम था, अब उसी को मिला दो, जैसे हमने ए मिला दिया और यहाँ पे ANT मिला दिया, एंट हो गया, एंट मतलब चींटी हो गया। तो एक वर्ड मिल गया, एक मीनिंगफुल वर्ड मिला, तो ये मॉर्फीन हो गया एक तरह से, मॉर्फीम, है ना। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड था, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज थी, और ये स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड है, जैसे कि कार, जार, राम, गीता, डॉग, ठीक है। तो दैट इज़ मॉर्फीम, समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ इंग्लिश में ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड होता है। आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज, नॉलेज मिलने के बाद, फोनीम जो है, फोनीम की नॉलेज जब मिल जाती है तो बच्चा क्या स्टार्ट करता है, लर्निंग, वर्ड शुरू करता है। पहले उसको ABCD सिखाया जाता है, फिर ABCD से क्या सिखाया था, वर्ड। तो पहले वो मॉर्फीम सीखता है, फिर सॉरी पहले फोनीम सीखता है, फिर मॉर्फीम सीखता है, ठीक है। तो यही होता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट बात कि सेकंड स्टेप होता है लैंग्वेज सीखने का। और सिंस मेंटल डेवलपमेंट इजंट कंप्लीट, सो चाइल्ड स्पीक स्मॉलर वर्ड। तो सबसे छोटे छोटे वर्ड जो बोलता है वो होता है मॉर्फीम, ठीक है। कार, जार, राम, गीता, क्लियर हुआ। फिर अगला है सिमेंटिक।
अब जब वो वर्ड सीख जाता है तो वर्ड के बाद क्या सीखना शुरू करेगा, वो सेंटेंस बोलने लगेगा। अब जैसे कहेगा, पहले मम्मी बोलेगा माम, ठीक है, फिर कहे मम्मा पानी दो, ठीक है। तो ये अब ये क्या हो गया, एक तरह से पूरा सेंटेंस बन गया और जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है। तो दैट इज़ सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब कि जिसका कोई मीनिंग निकले, मतलब कि बोल सकते हो द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज कन्वेड बाय वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस। वर्ड्स बोले, फ्रेजेस बोले, सेंटेंस बोले तो उसको सिमेंटिक कहा जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि टीचर ड्रिंक्स टी, टीचर चाय पीता है। फिर ये हो गया। उसके बाद ये सिंटेक्ली ये छोड़ दो, कोई खास नहीं है, आगे बढ़ जाओ। एलिप्सिस क्या होता है? एलिप्सिस मतलब कि जब कभी हम बोलते हैं कोई चीज़ तो थोड़ा गैपिंग, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो अब देखा होगा ज़्यादातर। हाँ, तो एलिप्सिस की बात कर रहा था मैं। एलिप्सिस क्या होता है कि लास्ट में 3 बिंदी लगी रहती हैं ऐसे। जैसे हम कोई मान लो व्हाट्सएप की लैंग्वेज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो जैसे हमने कहा हम, ठीक है, उसके बाद हम 2-3 बिंदी लगा देते हैं, तो ये जो होता है एलिप्सिस होता है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, इसको पंक्चुएशन मार्क होता है कंसिस्टिंग 3 डॉट्स होते हैं। कितने डॉट होते हैं ये ध्यान रखना, बस 3 डॉट होते हैं, इससे ज़्यादा डॉट मत लगाना है ना। जैसे बोल दिया ओके 1 2 3, ठीक है, तो ये एलिप्सिस हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको क्लियर करनी है बिल्कुल अच्छे से। फिर आती हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा मदर टंग। देखो मदर टंग क्या होती है? मदर टंग मतलब कि जो अपनी खुद की भाषा होती है, जब एक्विजिशन में सीखते हैं मदर टंग होता है, ठीक है। और बाकी सेकंड लैंग्वेज तो पता ही है, फॉरेन लैंग्वेज बाहर की लैंग्वेज होती है। देखो एक चीज़ और जानो कि जो लैंग्वेज सीखने वाले बंदे होते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखें तो उनको बोलते हैं बायलिंगुअल, ठीक है, बिलिंगुअल। डबल एक से ज़्यादा लैंग्वेज तो वो बिलिंगुअल होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो 5-10 लैंग्वेज या उससे ज़्यादा, मतलब मोर देन 2 लैंग्वेज अगर जानते हो तो उनको बोलते हैं पॉली, ठीक है, पॉलीग्लॉटिज्म। यानी कि उनके अंदर पॉली मतलब कई, पॉली मतलब कई होता ही है, तो पॉलीग्लॉट जो होते हैं उनको कई लैंग्वेज आती है, ठीक है। और बाई लिंगुअल जो होते हैं जिनको 1 से 2 लैंग्वेज आती है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। और हमारे इंडिया में जो है, इंडिया में कई लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो इंडिया एक तरह से कैसी कंट्री हो गई? मल्टी लिंगुअल कंट्री हो गई, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, मल्टी लिंगुअल कंट्री, ठीक है, जो बहुत सारी लैंग्वेज जहाँ बोली जाती हैं। इंडिया में लगभग कितनी लैंग्वेज होंगी? 15-16 लैंग्वेज होंगी, ठीक है, अप्रॉक्स 1600 मान लेते हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको अलग किया गया है 22 लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये 22 लैंग्वेज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, अब देखो इंग्लिश जो आती है, इंग्लिश कहाँ आती है? तो इंग्लिश को एक कैटेगराइज कर देते हैं कि इंग्लिश जो होती है वो इंडो ये आ जाती है। तो ये सारी बातें हो गई हम लोगों की इंग्लिश का भी। अब इंग्लिश का ऐसे ही चलता रहेगा एक एक करके, है ना। तो हम लोगों का रोज़ अब डबल से पहले सिंगल था, सिंगल सीडीपी चलता था, सीडीपी के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश अटैच हो गई, इंग्लिश पीडागॉजी स्टार्ट हो गई। अब आ जाएगी अगला मैथ पीडागॉजी, ठीक है, इसमें मैथ पीडागॉजी भी आज मैं अटैच कर दे रहा हूँ। फिर मैथ पीडागॉजी के बाद फिर अगला जब टॉपिक आएगा तो उसमें स्टार्ट हो जाएगी हिंदी पीडागॉजी भी जुड़ जाएगी। फिर उसके बाद अगला लेक्चर आएगा तो उसमें ईबीएस भी जुड़ जाएगा। मतलब पाँचों एक ही लेक्चर में आना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो पहले हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा मटेरियल थोड़ा सुधरना स्टार्ट हो। तो अब इंग्लिश भी थोड़ा ठीक ठाक चलने लगी है, बाकी आप ये टेंशन मत लीजिए। सीडीपी आपकी एक ही तरह है, सीडीपी की कोई टेंशन नहीं, सीडीपी चौथा चैप्टर है इसमें, सपोज दैट। तो सीडीपी आपकी प्रॉपर चल रही है, वो आपको मेहनत करके पढ़ते ही रहना है, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछते रहना है। प्लस सेकंड केस में इंग्लिश का मटेरियल जो है, इंग्लिश का पीडागॉजी मैंने स्टार्ट कर दिया है। और ग्रामर की आप टेंशन मत लीजिए, ग्रामर मैं 2-3 लेक्चर में ही फिनिश कर दूंगा। ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ ही चीज़ें आपको फोकस करनी है, ग्रामर ओके हो जाएगी। तो पीडागॉजी पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड पे आ जाएंगे मैथ। मैथ के लिए पीडागॉजी की बात करेंगे। पीडागॉजी कोई टेंशन नहीं है, मैं एक पहले नोट्स आपको भेज रहा हूँ, उस नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वो नोट्स इंपॉर्टेंट है, उसमें खास चीज़ें हैं। तो नोट से काफ़ी कुछ रेडी हो जाएगा, बाकी कुछ मैं पढ़ा दूंगा, तो पीडागॉजी ओके। और रही बात जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, इससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें मैं तैयार करा दूंगा, कुछ ट्रिक सिखा दूंगा, ट्रिक, ठीक है। तो मैथ भी निकल जाएगी, नो प्रॉब्लम। फिर बच जाती हिंदी। तो हिंदी पीडागॉजी कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आपकी मदर टंग है, नो प्रॉब्लम, हिंदी तो हमारा संभाल ही लेंगे। फिर बात आती है ईबीएस की। अगर ईबीएस की बात करें तो ईबीएस के लिए भी वही काम करना है कि ईबीएस हम लोग पहले मैक्सिमम नोट्स मैं आपको भेजूंगा, बैठ करके आपको पढ़ने रहेंगे, और आपके पास जो बुक है लूसेंट की, आप उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगे, क्लियर, आप समझ गए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मैथ पीडागॉजी की थोड़ी बहुत। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ गई कि व्हाट इज़ मैथ, मैथ क्या है ना।
पहले थोड़ा बहुत जानना है। तो जो मैथ होती है, गणित हिंदी में बोलते हैं, ये मनुष्य जीवन का मतलब एक गणनात्मक, यानी कि जिससे हम किसी चीज़ कैलकुलेट करके निकालते हैं, इसको बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज़ द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका सबका फादर, पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। अभी बोला गया है कि जीवन में से संबंधित वस्तुओं के बारे में गणना की जाती है सब कुछ। प्रारंभ में गणित को ही केवल विज्ञान माना जाता था। बताओ, स्टार्टिंग में ही केवल इसी को ज्ञान माना जाता था। पाइथागोरस के समय भाषण कला के ज्ञान के अतिरिक्त इस भाषा शेष ज्ञान माना जाता था, इसीलिए इसे सभी विषयों का जनक भी कहा जाता है। उतना ही नहीं बल्कि गणित के अंकों का एक खेल है, ये अंकों का भी खेल होता है, प्लस माइनस। ठीक है, जिसमें नियमों का पालन होता है। ठीक है, ये नियम शुरू में शुरू हुआ था तो जिसमें योग घटाना कहा जाता था। ठीक है, बाकी धीरे धीरे जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि प्लस माइनस से ही सारी कहानी आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, तो इसको अंतरिक्ष और गणनात्मक विज्ञान की भाषा में प्रभावित किया जा सकता है, विज्ञान और अंतरिक्ष। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लिंडसे ने कहा था कि गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट भाषा उन्होंने कह दी थी लिंडसे जो थे। ठीक है, और गणित की प्रकृति क्या है, गणित का जो है नेचर क्या है, तो गणित जो है एक तरह से नापतोल से रिलेटेड है। ये नापतोल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके सिद्धांत के बिना हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नापतोल नहीं कर सकते। अगर नहीं पता है तो हम नापतोल कहाँ कर पाएंगे, कोई भी लूट के चला जाएगा। तो अनेक अध्यापक इसकी प्रकृति को बहुत प्रशंसा किया करते हैं। और ये जो बर्टन थे, बर्टन ने कह दिया कि ये बल्कि जबकि ये गणित तर्कशास्त्र की एक भाषा नहीं है, फिर भी इसे तर्कपूर्ण भाषा माना जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है गणित। तो गणित जो है खास क्यों मानी जाती है, गणित में क्या क्या खास बातें हैं, तो ये हमें जानना होगा। देखो, गणित क्या होता है कि बेसिकली अगर गणित नहीं जानते हैं, यहाँ पे देखिए एक बात लिखी हुई है कि अगर हमें गणित नहीं आती है तो बाकी सब्जेक्ट को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि गणित जो होती है उसका, इसके ज्ञान से काफ़ी सब्जेक्ट हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, कॉमर्स, बायोलॉजी, हर जगह, यहाँ तक कि हिंदी अंग्रेजी में भी छंदों का जो होता है उनकी मात्रा गिनने में गणित का ही सहारा लेते हैं। तो गणित जो है हर जगह अवेलेबल होती है। तो गणित बहुत फेमस है। ठीक है, और ये बहुत यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, हर जगह होता है और इसको लॉजिकली पढ़ाया जाता है। और इसको एक बार अगर पढ़ लिया आपने तो कभी भुलाया नहीं जा सकता है, आप कभी भूल नहीं सकते हैं, एक बार में याद हो जाता है। तो ये चीज़ है। और संख्या, स्थान, मापन आदि गणित का बिल्कुल आधार है। ठीक है, और गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो उस भविष्यवाणी की जाती है, वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो गणित जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी जो गणित है वो गणित को एक विशेष स्थान क्यों दिया गया है, इसका रीज़न क्या है, स्कूल में इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। रीज़न फॉर द कीपिंग द मैथमेटिक्स इन द स्कूल करिकुलम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट विज्ञान है, एक तरह का साइंस है, एग्जैक्ट विज्ञान है। मतलब कि 2 3 5 ही होगा, कभी 6 नहीं या 4 नहीं हो सकता, एग्जैक्ट विज्ञान होता है। ठीक है, सेकंड केस, गणित जो है लॉजिकल दृष्टिकोण, इंसान के अंदर एक लॉजिक पैदा करता है। अगर जो गणित पढ़ता है तो उसका माइंड काफ़ी डेवलप हो चुका होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित का जीवन से बहुत ही ज़्यादा मतलब जीवन से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है। गणित आती है तो हर जगह वो काम करेगी। ठीक है, गणित को प्राण या विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, गणित का गणितज्ञ, इंजीनियर आदि व्यवसाय से सीधा संबंध है। अगर गणित नहीं आती तो आप तो इंजीनियर बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अलावा मशीनों का प्रयोग, ठीक, मशीनों का प्रयोग, भवन निर्माण, यानी कि जो घर वर बनते हैं तो इंजीनियर ही तो उसका नींव डालते हैं, जो बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गणित का डायरेक्ट लाइफ से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो गणित लाइफ में बहुत काम करती है, रियल लाइफ में, है ना। बाकी गणित वैज्ञानिक विषयों की आधारशिला है। जितने भी विज्ञान हैं उन सब की आधारशिला है, उनका बेस है, उनकी नींव है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इन सब का वो बेस है। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है सारी चीज़ें। गणित एक प्रकार के विशेष के सोचने का, देखो थिंकिंग बहुत तेज़ हो जाती है। जो जो बंदा मैथ का ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसका थिंकिंग पावर, उसके माइंड जो होता है काफ़ी काफ़ी तेज़ होता है, वो बहुत कुछ चीज़ें स्पीड में सोच सकता है। ठीक है, सो गणित हो गई, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गणित की इंपॉर्टेंस आपको समझना होगा कि हम कहाँ कहाँ इसका काम कर सकते हैं, तो इसलिए गणित को क्यों रखा गया है। ठीक, तो ये सारी बात हो गई, हम लोग आज चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो बेसिक सा पीडागॉजी था मैथ्स का, और मैथ की खास बातें आप लोगों ने समझी। तो यही सारी चीज़ें आपको फोकस करते चलना है, हम लोग धीरे धीरे सब कवर कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आराम से जो चीज़ें बताई जाएँ उसको आप एक बार बैठ कर समझिए कि क्या क्या खास बातें बताई गई हैं। आपको बिल्कुल वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। बाकी हम लोग नेक्स्ट आगे से कुछ चीज़ें खास खास चीज़ें सीखेंगे। ठीक है,
तो अभी हम लोग पीडागाजी पे काम करेंगे। तो अभी 10 दिन का हमारा काम पीडागाजी पे ही है। तो सब पीडागाजी जितने भी होते हैं वो पीडागाजी पहले आप फिनिश कर लीजिए। बाकी की चीज़ें हम लोग ट्रिक से सीखेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब याद हो जाएगा। बाकी ट्रिक बेस्ड है, पीडागाजी में थोड़ा पढ़ना है बस, ठीक है। तो बस पीडागाजी फिनिश कर लो 10 के बाद, 10 दिन और उसके बाद बाकी के 10 दिन हम लोग ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। अपने पेपर को कैसे हैंडल करें, कैसे आगे ले जाएं, हम लोग केवल ट्रिक और ट्रिक पे काम करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग ये सारा काम फिनिश कर लीजिए। थैंक यू।